गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को मिक्सिंग और होमोजेनाइजेशन जो आपका चैप्टर है उसके रिगार्डिंग जो लिंक है वो अटैच कर दी थी गूगल क्लासरूम पे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मिल भी गई होंगी। टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग जो अपना जो ऑडियो लेक्चर्स हैं वो सेंड नहीं कर पाया था। बट आज जो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को जो नोट्स भेज रखी हैं मिक्सिंग के और होमोजेनाइजेशन के रिगार्डिंग, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग जो आपका जो वॉइस लेक्चर है वो अटैच कर रहा हूँ। जब आप लोगों को ये लेक्चर मिल जाए तो आप लोग अपनी अटेंडेंस ज़रूर गूगल क्लासरूम पे डाल दीजिएगा। चैप्टर के रिगार्डिंग बात करते हैं कि मिक्सिंग क्या होती है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि मिक्सिंग क्या है। जो जब कभी हम 2 या 3 कंपोनेंट को आपस में मिक्स करते हैं और उससे हमें एक यूनिफॉर्म मिक्सचर मिलता है। 2-3 चीज़ें आपस में, वो कुछ भी हो सकती है, उसको जब आपस में अलग अलग रेशियो में हम उसको मिक्स करते हैं तो जो फाइनल जो चीज़ हमको निकल के आती है वो एक यूनिफॉर्म होती है, बराबर कंसंट्रेशन में निकल के आती है और उसको हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म मिक्सिंग करना, मिक्स करना, मिलाना आपस में। ठीक है ना। तो लाइन के हिसाब से देखिए मिक्सिंग क्या कह रही है। मिक्सिंग इज डिफाइंड एज द यूनिट ऑपरेशन दैट कंबाइंस 2 or more components together by agitation, shear or mixers, full stop. The final product of the mixtures contain uniform mixing. तो मिक्सिंग के बारे में क्या बात कही जा रही है कि ये एक ऐसा यूनिट ऑपरेशन है, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप 2 या 2 से अधिक चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं और मिक्स करने के लिए आप 3 चीज़ों का, 3 प्रोसेस का सहारा लेते हैं। सबसे पहला कहते हैं एजिटेशन, दूसरा होता है शीयर और तीसरा होता है मिक्सचर्स। ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों इक्विपमेंट हैं, एक प्रोसेस है जिससे एक यूनिफॉर्म मिक्सिंग की जाती है। तो इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ का सहारा लेके जब आप 2 या 2 में से किसी अधिक चीज़ को आपस में मिक्स करते हैं तो उसको हम कहते हैं मिक्सिंग। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द मिक्सचर्स कंटेन यूनिफॉर्म मिक्सिंग। और जब फाइनल प्रोडक्ट जो आपको निकल के आता है वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। सेकंड पॉइंट, the uniform mixing depends on the degree of mixing which depend upon the purpose of product and objective of mixing. एक यूनिफॉर्म मिक्सिंग हमेशा उस चीज़ पे डिपेंड होती है कि आपने सामान किस तरीके का लिया है और मिक्सिंग करने के लिए आपने किस प्रोसेस का ढंग से सहारा लिया है। इस चीज़ पे एक यूनिफॉर्म मिक्सिंग डिपेंड करती है। तीसरी चीज़, द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मिक्सिंग इज कॉल्ड एज मिक्सर्स। और इस मिक्सिंग प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए आप जिन इक्विपमेंट का सहारा लेते हैं उन्हें आप कहते हैं मिक्सर्स। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है मिक्सिंग करने के, मिक्सिंग करनी क्यों ज़रूरी है, तो इसको एक जो फ्लो आपको दिख रहे हैं, 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, उसके हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं क्यों ज़रूरी है भाई। सबसे फर्स्ट पॉइंट, सिंपल मिक्सिंग ऑफ द मटेरियल टू फॉर्म यूनिफॉर्म मिक्सचर। एक सिंपल मिक्सिंग करने से आप किसी भी मटेरियल की यूनिफॉर्म मिक्सचर में आप कन्वर्ट कर लेते हो, एक अच्छे मिक्सचर में आप कन्वर्ट कर लेते हो। तीसरा, इट प्रमोट केमिकल रिएक्शन टू गेट यूनिफॉर्म प्रोडक्ट। मिक्सिंग कराने से जब किसी भी 2 सामान का या 2 केमिकल्स का आपस में केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है वो एक अच्छा और बेहतर बन के आता है। और तीसरा, डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टू फॉर्म सस्पेंशन और पेस्ट। इसी तरीके से जब हम सस्पेंशन बनाते हैं या पेस्ट बनाते हैं तो जब आप सॉलिड और लिक्विड को आपस में मिक्स करना हो तो आपको एक यूनिफॉर्म मिक्सिंग की आवश्यकता होती है, नहीं तो एक ढंग का सस्पेंशन और पेस्ट नहीं बन सकता। तो ये तीनों के तीनों कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो मिक्सिंग प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं। तीसरा, अब मिक्सचर्स कितने तरीके के होते हैं, किस किस तरीके के मिक्सचर्स होते हैं, तो एक जो राउंड आप वो सर्कल देख रहे हैं उसमें 3 होते हैं मिक्सचर्स। एक होता है पॉजिटिव मिक्सचर्स, दूसरा होता है नेगेटिव मिक्सचर्स और तीसरा होता है न्यूट्रल मिक्सचर्स। अब इन तीनों के बारे में जानते हैं कि कौन सा पॉजिटिव मिक्सचर्स है, कौन सा नेगेटिव मिक्सचर्स है और कौन सा न्यूट्रल मिक्सचर्स है। तो सबसे पहले पॉजिटिव मिक्सचर्स के बारे में बात करते हैं। When 2 or more than 2 miscible liquids or gases or soluble solid is dissolved in water, the mixtures are called positive mixtures. तो कुल मिला के बात यह है कि
अगर लिक्विड का केस हो, चाहे गैस का केस हो, चाहे सॉलिड का केस हो, मिक्सेबल का मतलब होता है जो एक दूसरे के साथ आपस में मिक्स हो सकते हैं बहुत आसानी से, उन चीज़ों को हम कहते हैं मिक्सेबल। और जो चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकती उनको हम कहते हैं इमिसेबल। ठीक है ना। तो जब दो या दो से अधिक लिक्विड को या गैस को या सॉल्युबल सॉलिड्स को आपस में मिक्स करके अगर आप डिसॉल्व कर दीजिए वाटर में, उन सबको वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए, तो उससे जो मिक्सचर बन के आता है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव मिक्सर्स। सेकंड पॉइंट है मिक्सर्स फॉर्म आर इरिवर्सिबल। और ये जो मिक्सर्स जो निकल के आते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब ये दोबारा से उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते जिस चीज से ये बनाए गए थे, तो इसीलिए कहा गया इरिवर्सिबल। अगर ये एक बार बन गया फाइनल प्रोडक्ट मतलब बन गया। ठीक है ना। तीसरा, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं पॉजिटिव मिक्सचर्स के। पॉजिटिव मिक्सचर्स के जो सिंपल एग्जाम्पल होते हैं वो है सिंपल मिक्सचर्स, सॉल्यूशन मिक्सचर्स। ठीक है ना। तो ये थे पॉजिटिव मिक्सचर्स के। दूसरा होता है नेगेटिव मिक्सचर्स। अब ये क्या होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। मिक्सर्स फॉर्म्ड फ्रॉम, सॉरी ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, हाँ जी, मिक्सर्स फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर इमिसिबल कंपोनेंट्स लाइक सॉलिड एंड लिक्विड टू फॉर्म सस्पेंशन और इमल्शन आर कॉल्ड एज नेगेटिव मिक्सचर्स। फिर से इसके बारे में लाइन से देखिए, ये वो मिक्सचर्स होते हैं जो फॉर्म्ड होते हैं, जो बनते हैं फ्रॉम टू और मोर इमिसिबल कंपोनेंट से। एक था मिसिबल पहले वाले में पॉजिटिव मिक्सचर्स में, इसमें क्या है इमिसिबल, यानी कि जब दो या दो से अधिक चीज, चाहे वो सॉलिड के केस में हो, चाहे लिक्विड के केस में हो, चाहे गैस के केस में हो, जो एक दूसरे के साथ आसानी से मिक्स नहीं हो सकते, अगर आप उसको लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर दीजिए तो उससे क्या बनता है, सस्पेंशन बन सकता है या इमल्शन बन जाता है। ठीक है ना। और इस चीज को हम कहते हैं नेगेटिव मिक्सचर्स। यानी कि एग्जाम्पल्स सस्पेंशन और इमल्शन किस चीज के हो गए, नेगेटिव मिक्सचर्स के। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट देखिए, दीज मिक्सर्स रिक्वायर्ड मोर एनर्जी एंड कैन सेपरेट आउट। और इन मिक्सर्स को अगर आपस में अलग करना है आपने, जैसे सस्पेंशन है तो 2 या 3 फेज का सिस्टम है, ऑयल और वाटर का। ठीक है ना। अगर दोनों चीज़ों को अगर आपस में अलग करना हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से सस्पेंशन है। सस्पेंशन क्या है, उसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं और पानी होता है। अगर कोलाइडल पार्टिकल को और पानी को आपस में अलग करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और इसको आप कहते हैं नेगेटिव मिक्सर्स। तीसरा है दीज आर रिवर्सिबल मिक्सर्स। इनको वापस से आप रिवर्सिबल कर सकते हैं। यानी कि वही वाली बात है जैसे कि अगर एक ऑयल है और वाटर है इमल्शन के केस में, ठीक है ना, जब दोनों को आपने मिक्स कर दिया तो एक इमल्शन बन गया। अगर अब उसी इमल्शन में से आपको ऑयल की लेयर निकालनी है या वाटर की लेयर निकालनी है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, और इसीलिए इस प्रोसेस को कहा गया आपने रिवर्सिबल। एग्जाम्पल्स हैं इसके सस्पेंशंस या इमल्शंस। और आज के लेक्चर का लास्ट है व्हाट आर न्यूट्रल मिक्सचर्स। न्यूट्रल मिक्सचर्स क्या होते हैं। मिक्सचर्स या दीज मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट दीज मिक्सचर्स। और अब बात करते हैं कि न्यूट्रल मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो न्यूट्रल मिक्सचर्स क्या होते हैं। न्यूट्रल मिक्सचर्स formed from different components like solid and liquid to form static mixtures and are called as neutral mixtures। तो यानी कुल मिला के बात यह है कि ये न्यूट्रल मिक्सचर्स होते हैं जब आप दो या दो से अधिक सॉलिड या लिक्विड को आपस में मिक्स करते हैं तो उससे क्या होता है, एक स्टैटिक मिक्सचर निकल के आता है। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, बिल्कुल एक स्टेबल मिक्सचर। ठीक है ना। तो इस तरीके के मिक्सचर्स को आप कहते हैं न्यूट्रल मिक्सचर्स। सेकंड पॉइंट, सच मिक्सचर्स डू नॉट मिक्स बट वंस दे आर मिक्स्ड दे डू नॉट सेपरेट इजली। वैसे तो ये मिक्सचर्स जब बनते हैं तो इनके जो कंपोनेंट हैं वो आपस में प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाते, बट अगर किसी वजह से अगर आप इनको आपस में मिक्स कर भी दें तो फिर इनको आसानी से आप सेपरेट नहीं कर सकते। और द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल मिक्सचर्स आर
पेस्ट एंड ऑइंटमेंट। पेस्ट और ऑइंटमेंट ये सबसे अच्छे एग्जाम्पल कहलाते हैं न्यूट्रल मिक्सचर्स के। और आज का लास्ट भी देख लेते हैं इसको कि पाउडर मिक्सिंग क्या होती है। पाउडर मिक्सिंग ये आपके कोर्स में है, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि इसमें पाउडर्स की आपस में मिक्सिंग की जा रही होगी। तो पाउडर मिक्सिंग क्या होती है, देखिए, पाउडर्स आर मोस्ट कॉमन फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस used for making different types of formulations like tablets, capsules, etc. चाहे टैबलेट बनाइए चाहे कैप्सूल बनाइए, पाउडर ही एक लौता कॉमन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है जो हर तरह की डोसेस फॉर्म को बनाने में यूज किया जाता है। तो जब इन पाउडर को आपस में मिक्स करना हो, चाहे टैबलेट बनाने के लिए चाहे कैप्सूल बनाने के लिए, तो आप 2-3 तरीके की मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो जो पाउडर की मिक्सिंग में जो मैकेनिज्म फॉलो होती है वो कौन सी होती है? नंबर फर्स्ट, कन्वेक्शन मिक्सिंग, सेकंड है आपकी शेयर मिक्सिंग, और तीसरी है डिफ्यूजन मिक्सिंग। फिर से बोल रहा हूं, फर्स्ट है आपकी कन्वेक्शन मिक्सिंग, सेकंड है आपकी शेयर मिक्सिंग, और थर्ड है डिफ्यूजन मिक्सिंग। अब कन्वेक्शन मिक्सिंग क्या है इसके बारे में भी देख लेते हैं। कन्वेक्शन मिक्सिंग होती है मिक्सिंग ऑफ द बल्क पार्टिकल्स as a whole from one container to another container, full stop. It is also known as bulk transport। यानी कुल मिला के बात यह है, जब आप बहुत इकट्ठी चीज़ों को पाउडर के फॉर्म में बहुत इकट्ठी चीज़ों को आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स करके आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ताकि बल्क ट्रांसपोर्ट, ताकि बड़ा प्रोडक्ट आप बना सकें, इकट्ठा करके एक बड़ा सामान बना सकें, तो इसमें जो मैकेनिज्म यूज की जाती है उसको हम कहते हैं कन्वेक्टिव या कन्वेक्शन मिक्सिंग। शेयर मिक्सिंग क्या होती है ये देख लीजिए। ये मिक्सिंग तब अराइज होती है जब मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स यूजिंग शेयर फोर्सेस बाय एजिटेटर और स्ट्रीम ऑफ एयर। ये जो शेयर मिक्सिंग है ये तब अलाउ होती है, ये तब मिक्सिंग होती है इसमें जब इसमें एजिटेटर एक इक्विपमेंट है जो मिक्सिंग करने में यूज किया जाता है, या फिर हवा, तेजी से बहती हुई हवा। अगर आप एजिटेटर जो एक अपरेटस है, एक इक्विपमेंट है जो ब्लेड तरीके का होता है, ब्लेड की तरीके से होता है जिसको आप यूज करते हैं या हवा यूज करते हैं, अगर उससे आपके पार्टिकल आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं पाउडर के केस में, तो इसमें शेयर फोर्स अप्लाई होती है और इस तरीके की मिक्सिंग को आप कहते हैं शेयर मिक्सिंग। और आज का थर्ड है डिफ्यूजिंग या डिफ्यूजन मिक्सिंग। डिफ्यूजन मिक्सिंग क्या होती है? मिक्सिंग ऑफ मटेरियल by random movement of particles along its different layer through diffusion process। तो इसमें क्या होती है कि मिक्सिंग होती है मटेरियल की बाय रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर रैंडम पोजीशन में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, और इससे क्या होती है, जो मटेरियल होती है उसकी आपस में मिक्स होती हैं और एक अलग अलग टाइप की लेयर्स का निर्माण होता है, ठीक है ना। और इसमें जो एक प्रोसेस यूज होता है उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं पाउडर मिक्सिंग के। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग गूगल क्लासरूम पे आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू।